हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। कर्नाटक के राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर हो गई है। बहुत ओवरवेलमिंग नंबर्स तो नहीं है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो ओपन कैटेगरी में अवेलेबल है वो है 300। इसमें भी अगर हम हायर फीस की कॉलेजेस की सीट्स को माइनस कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 200 सीट्स ही बचती है ओपीएन कैटेगरी में। अगर हम लास्ट ईयर की स्टार्ट से कंपेयर करें तो पिछले साल राउंड 2 में 532 सीट्स ओपीएन में अवेलेबल थी राउंड 2 में, और इस साल ये है नंबर 300। तो इससे यही पता चलता है कि मैक्सिमम बच्चों ने रिपोर्टिंग किया है कर्नाटका में। चॉइस 1 एंड चॉइस 2 के साथ में वो गए हैं। और इस करंट सिनारियो में जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कट ऑफ हो सकता है राउंड 2 या फिर फर्दर राउंड में, जो कर्नाटक की काउंसलिंग में जो स्टूडेंट उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि उनको यहाँ पे ऑप्शंस किस स्कोर पे मिलेगी, उनके लिए मैं इनपुट देना चाहता हूँ कि चूंकि राउंड 2 में कर्नाटका में अब फ्रेश एप्लीकेशन नहीं ओपन हो रहा है, जिसके वजह से फ्रेश एप्लीकेंट नहीं आएंगे, कंपटीशन यहाँ पे बढ़ेगी नहीं। पिछले साल राउंड 2 में फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को रीओपन किया गया था, जिसके वजह से एप्लीकेंट काफ़ी आ गए थे। तो इस साल ये एक बेनिफिट, एक एडवांटेज है कर्नाटक की काउंसलिंग प्रोसेस में जो स्टूडेंट यहाँ पे वेट कर रहे हैं राउंड 2 के लिए। तो यहाँ पे राउंड 2 में एप्लीकेंट चूंकि नहीं आएंगे तो यहाँ पे कट ऑफ भले सीट्स कम है बट फिर भी राउंड 1 से राउंड 2 में ये ड्रॉप होता हुआ ही नजर आएगा। अब चूंकि सीट्स की मैट्रिक्स के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स कम है तो कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ ड्रॉप कर सकता है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि अगर अप टू 73 से 75,000 रैंक तक अगर आप हैं और 600 के आसपास का स्कोर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। फर्दर आप सबको बता दूं कि कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि राउंड 2 में भी अलॉटमेंट के बाद में सीट को छोड़ देते हैं या फिर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन आता है वो होता है फॉरफीचर ऑफ डिपॉजिट, जो कि हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो कि अनसर्टेन है वो मल्टीपल जगह पे काउंसलिंग में अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करके रखेंगे, जिसके वजह से उनका हो सकता है अलॉटमेंट एक से कई ज़्यादा जगहों पे भी आ जाए, जिसके वजह से हो सकता है वो अपने ऑप्शन में कहीं और मूव कर जाए जहां पे पहले रिजल्ट आएगी, जहां पे पहले रिपोर्टिंग का प्रोसेस होगा। जैसे अभी एमसीसी की राउंड 2 का काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वहां पे रिपोर्टिंग का प्रोसेस पहले होगा, तो हो सकता है स्टूडेंट वहां पे कंटिन्यू कर जाएं, जिसके वजह से कुछ सीटें डेफिनेटली मॉप अप राउंड में भी बच करके आएंगी। तो जो बच्चे वेट कर रहे हैं, जिनके पास कोई स्कोप नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है और कर्नाटक के अलावा कोई और ऑप्शन वो एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका स्कोर नियरली 585 के आसपास है, 580 से अप है, ऊपर है, तो आप एक्सपेक्ट करिए क्या कि मॉप अप राउंड में अगर कुछ सीटें बच करके आती हैं तो उस समय आपके पास में ऑप्शन मिल सकता है। बट दैट विल बी कंप्लीटली रिस्की कॉल फॉर यू, क्योंकि आपके पास में और कोई ऑप्शन होगा नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या ऑप्शन आप सबके साथ में हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी केरल में भी राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप करेगा क्योंकि वहाँ पे भी एप्लीकेंट नहीं है, फ्रेश एप्लीकेंट आएंगे नहीं। यूपी में कट ऑफ अप हो सकता है क्योंकि वहाँ पे फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है। एमसीसी में काउंसलिंग में बहुत मेजर शफल देखने के लिए मिलेगा, कई कॉलेज में कट ऑफ ऊपर जाएगी, कई कॉलेजेस में कट ऑफ नीचे भी रहेगी, तो वहाँ पे भी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब इस समय अगर आप चाहते हैं अपने आप को सेफ चलना तो पैरेलली कुछ और ऑप्शंस के साथ में भी चलिए। फॉर एग्जांपल आप उत्तर प्रदेश के साथ भी जा सकते हैं, जहाँ पे कुछ सीटें बच करके आई हैं, कट ऑफ ऊपर जरूर जाएगा बट फिर भी अगर आप एक अच्छे हायर स्कोर के आसपास में हैं और खास करके 580 से बिलो हैं तो आप अपने आप को सेफ चलिए और उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए और वहाँ पे अपने ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर करिए। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप अपने बजट पे रीवर्क करिए और रीवर्क करके कोशिश करिए कि अगर आप एक बजट पे अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं तो एमसीसी में डिम्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपका बजट एक बहुत ज़्यादा शूटअप नहीं करके जा सकता है, जैसे एसडीयू कोलार के लिए आप जा सकते हैं, जेजीएमएम हुबली के लिए जा सकते हैं, आईएमएस सम भुवनेश्वर के सेकंड कैंपस के लिए जा सकते हैं। इन सब कॉलेजेस में आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन एंट्री वाले पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में डाउनलोड करना है आपको चालान, जहाँ पे कॉशन मनी आपको पे करना है 1 लाख रुपीज़ का। वो पे करने के बाद में जब वो सिस्टम में अपडेट हो जाएगा तब जाकर के आपकी चॉइसेस इनेबल होंगे। तो वहाँ पे चालान डाउनलोड करने के टाइम पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेगा बैंक का, आप कोई भी बैंक पे क्लिक करके चालान डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं उस अकाउंट डिटेल्स के ऊपर में जो चालान में मेंशन होगा। अदरवाइज आप अपने बैंक में जा करके वहाँ पे उस चालान के अगेंस्ट में आप आरटीजीएस करा करके बैंक से साइन एंड सील करा दीजिएगा, क्योंकि 3 कॉपीज़ आपको मिलेंगे, एक बैंक कॉपीज़ होगा, एक स्टूडेंट कॉपी और एक कॉलेज कॉपी। तो ये 3 कॉपीज़ में से बैंक अपने पास में एक कॉपी रख लेगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि बैंक वाले चालान
को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इस चालान के अगेंस्ट में पेमेंट करने का। तो आप यहाँ पे क्या करेगा कि जो चालान डाउनलोड होगा उसके नीचे में बैंक को बोलिएगा कि पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद में आप बस UTR नंबर यहाँ पे मेंशन करके साइन एंड सील करके हमें दे दीजिए। इससे आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर बैंक वाले एग्री नहीं करते हैं तो आप उस कंडीशन में भी UTR नंबर आप खुद से उस चालान के नीचे में लिख करके ले करके आ जाइएगा। उससे आपका आगे का प्रोसेस अलॉटमेंट के बाद का कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टूडेंट लोअर स्कोर पे फॉल कर रहे हैं और बजट का उनके पास में ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है जहाँ पे वो अपनी बजट प्लानिंग कर सकते हैं और ओवर 1 करोड़ का बजट लेकर के जा सकते हैं, उनके लिए भी इनपुट मैं दे देता हूँ कि 696 सीट्स NRI कैटेगरी में इस राउंड में अवेलेबल होकर के आई है और 134 अदर कोटा सीट्स अवेलेबल है। अदर कोटा सीट्स पे इस राउंड में भी कुछ अलॉटमेंट होगी और NRI में भी, बट बाकी की जो NRI सीट्स है वो मॉप अप राउंड में बच करके आएगी और नियरली 600 सीट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं NRI की सीट्स वहाँ पे अवेलेबल होगी, जो कि अदर कोटा में जिसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्रॉक्सीमेटली 630 या 40 सीट्स को मान सकते हैं कि मैनेजमेंट कोटा में वो अवेलेबल होगा, जहाँ पे आप कॉलेज लेवल पे निगोशिएटेड फीस पे एडमिशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका बजट मोर देन 1 CR हो। तो इस समय बहुत केयरफुल होकर के अपनी डिसीजन लीजिए। कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ में कनेक्ट करिए, वी आर देयर फॉर यू। बाकी की और भी एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने आऊँगा बहुत जल्द। अभी फ़िलहाल ऑडियो मोड पे हूँ, वीडियो मोड पे भी मैं आपको इसकी और भी डिटेल एनालिसिस लेकर के प्रेजेंट करूँगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।